मानो, अगर मुझे कुछ हो गया तो? मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। दूसरी शादी तो नहीं कर लोगे ना? अब पागल आदमी का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। बड़ा हरामी हो। आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ, एगो मुहावरा पूछे। पूछो। चलो बताओ तो, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। राधे राधे गुरुजी। बस हंसना था बस। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। इस गाने में गीतकार ये कहना चाह रहा है कि लड़की मोटी है। मुझे लगता है मेरा टाइम आ गया। नहीं बेबी, ऐसी बातें नहीं करते। मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है। तुम्हारे पास से जो 50,000 रुपए चोरी हुए थे वो मैंने किए थे। कोई बात नहीं। तुम्हारा जो गोल्ड का हार चोरी हुआ था वो मैंने चोरी किया था और पड़ोसन को दिया था, क्योंकि उसके साथ मेरा चक्कर चलता था। छोड़ो ये सब बातें। एक चीज और, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी मेरा अफेयर था। कोई बात नहीं बेबी, आप बेफिक्र होके जाओ, आपको जहर भी मैंने ही दिया है। हमेशा अपनी पत्नी की सभी के सामने इज्जत किया करो, क्योंकि ये दुनिया भी उसी औरत की इज्जत करती है जिसका पति उसकी इज्जत करता हो। आदमियों के हिसाब से हैप्पी समर क्या होता है मैं बताती हूँ। हाथ में हो बियर और बीवी गई हो पीहर। अरे बेटा। हाँ मम्मी। तू ज्यादा पढ़ो लिखो। हाँ। ABCD सुनैया। सुनाऊं? ABCDEFGH I love you। यू आई लव यू कहाँ थे आगो बीच में? जिंदगी जीनी है तो मेरे जैसी जियो साहब। मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्यों जी रहा हूँ। गर्मियों में लोग शिमला मनाली घूमने के लिए जाते हैं, हम कहीं नहीं जाते। गर्मी खुद हमारे घर घूमने आती है। ओहो, तुम आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। नहाया करो, तुम भी स्मार्ट लगोगी। मैं मोटी हूँ क्या? तो क्या हो गया? जब तक एक लड़की की हेल्थ ठीक है, वो एक्टिव है, 2-4 किलो इधर उधर हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कौन है रे? हम लोग CID वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे ला खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साले आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। तू उस लड़के से बात करके तो देख। तू उस लड़की से बात करके तो देख। ओह माय गॉड, मई महीने में बारिश, मजा आ रहा है ना? सब जगह ठंडा ठंडा क्लाइमेट। कल से बारिश हो रही है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस सीजन में मैं आम खाऊं या पकोड़े? खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं तो मजे ले रही हूँ ठंड के। देवर जी। हाँ भाभी। आपको कुछ आता भी है या नहीं? क्यों, क्या होगा? ये कैसे गैस भरवा के लाए हो जो सारी रोटियां जल गई? कितनी भी सुविधा कर लो, कितनी भी आइसक्रीम खवा लो, कितनी भी कोल्ड ड्रिंक पिया लो, चाहे शाम को कहीं बाहर घुमा लो, हो सके तो 24 घंटा AC चला लो, मगर लड़कियों को गर्मी की छुट्टी को आनंद तो अपने पीहर में जाके ही आएगा। चाहे वहाँ गर्म पंखा की हवा क्यों ना आ रही हो। खामा खा के खर्चा कर रहे हो तुम तो। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करना है ना, कर लो। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है। तुम्हारे पास क्या है? तेरे जैसे 4।
बचपन में हम बहुत नटखट थे। शादी के बाद सारे नट ढीले हो गए, अब सिर्फ खटखट बची है। मुझसे नहीं बनता ये खाना वाना, मैं नहीं बना सकती। कोई बात नहीं, छोड़ दो। सच्ची बेबी घर छोड़ दो। खुल गया स्कूल काम करे या नहीं जांदा, पढ़े या नहीं जांदा, सा तू पढ़े या नहीं जांदा। सुबह उठ के नहाओ फिर यूनिफॉर्म पाओ, मम्मा जो भी बनाए उसे मजे से खाओ। बस काका होर सा तू जरे या नहीं जांदा, पढ़े या नहीं जांदा, सा तू पढ़े या नहीं जांदा। ज्ञान की 3 बातें। ज्ञान नंबर 1, जिंदगी से कोई चीज मांगो तो ऐसे मांगो जैसे तुम्हारे बाप की थी, और नहीं मिली तो कौन सी तुम्हारे बाप की थी। ज्ञान समाप्त। ज्ञान नंबर 2, अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं हम हैं, और अगर कोई हमें बुरा लगता है तो बुरा वही है, क्योंकि हम तो अच्छे हैं ना। ज्ञान समाप्त। ज्ञान नंबर 3, अगर कोई आपको देखकर दरवाजा बंद कर देता है तो याद रखो कुंडी दोनों तरफ से होती है, आप भी बाहर से बंद करके भाग जाओ। सुनो, एक रोटी देना। रोटी खत्म हो गई है। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गई है? वैसे ही जैसे कल सूट लाते वक्त आपके पैसे खत्म हो गए थे। ला 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 ला। हेलो जब्बार जानू। मेरी हंसी निकल जाएगी, रोना मत। क्या हुआ? फजीता बाजी, मेरे हस्बैंड 8-10 दिन पहले आलू गोभी लेने गए थे, अभी तक फजीता बाजी लौटे नहीं है। है तो कोई और सी सब्जी बना ले। कोई हकीम के मर गया, तुझे आलू गोभी बनानी है? मेरी फ्रिज में भिंडी रखी है, वो बना ले, नींबू निचोड़। चल जा। बता बावली, गोभी आलू के लिए रो रही है। कोई और सी सब्जी बना ले, टेंशन ले रही है। हेलो हाँ जब्बार जानू। ला 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 ला। कितने बजे स्कूल जाते हैं? 5 बजे सुबह। क्या नाम है आपका? दृष्टि कुशवाहा। दृष्टि, कहाँ से हो आप? गाँव से। गांव से। बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? स्कूल में। अच्छा स्कूल। अच्छा स्कूल में पढ़ती हो, सुंदर। अच्छा हाँ, आप वृंदावन आए, आपको कैसा लगा वृंदावन? अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा आपको? वृंदावन। कथा सुनते हो आप? कथा में क्या अच्छा लगा? आप अच्छे लगे। कुछ लोग मुझे पूछते हैं तू कितना वीडियो बनाती है और घर का काम कब करती है, तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ जब आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं ना, तब मैं अपने घर का काम करती हूँ। खाली फुकट मेरा टेंशन लेते। हाँ, बाकी सब तो ठीक है, मगर आपकी कमजोरी क्या है? वो मुझे ना गुस्सा जल्दी आ जाता है। क्यों? फिर वही बात। माफ करना जमुना, मैंने तुझे पगली कहा नहीं, मैं हूँ भी थोड़ी सी, कुछ भी बोल जाती हूँ। भगवान जी, छोटी छोटी परेशानियों से मैं दुखी हो गई हूँ, अब मुझे बड़ी परेशानियाँ दीजिए। जैसे कि मैं अपने अरबों रुपए कौन से बैंक में रखूं, शॉपिंग करने के लिए कौन से देश में जाऊं, अपनी ब्लैक मनी कौन से बैंक में छुपाऊं, और अपना पर्सनल प्लेन कहां पर पार्क करूं। ससुराल वाले कहते हैं कि हाइट बहुत कम है बहू की। हाइट मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैंने जुबान लंबी कर ली। What is your name? भूपेंद्र जोगी। Tell me something about yourself. मेरा नाम भूपेंद्र जोगी है, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। कहाँ कहाँ गए हैं आप? बहुत जगह गया हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। आपकी स्कूल में फेवरेट सब्जेक्ट क्या थी? बहुत सारी थी। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। नहीं, सबसे फेवरेट। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बैगन। आपने कॉमर्स क्यों लिया, साइंस क्यों नहीं? भाई ने बोला था। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। अरे भाई का नाम बताइए। एल्विश। तो आपने कुछ बोला नहीं। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? आप अपने सपने पूरे करने के लिए क्या कर सकते हो? भाई मैं अपने सपने तो पूरे करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे 24 घंटे सोना ही क्यों ना पड़े। ससुराल वाले कहते हैं कि हाइट बहुत कम है बहू की। हाइट मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैंने जुबान लंबी कर ली। जिस दिन घर की सफाई अच्छे से करो,
तो उस दिन साली आंधी तूफान आ जाती है, और जिस दिन न करो तो उस दिन घर पे मेहमान आ जाते हैं। देख, मेरा शादी से पहले भी 50 किलो वजन था, शादी के बाद भी 50 किलो वजन है। अच्छा। और बच्चे होने के बाद भी 50 किलो वजन है। तो आप कहना क्या चाहते हो? रुको जरा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ससुराल वालों का कुछ भी नहीं खाया है। हेलो गाइज, हियर वेदर इज छीछा लेदर, बिकॉज ऊपर इज भेरी बादल एंड नीचे इज भेरी पानी, सो आई एम इधर के समाचार सुनावा तानी। भाई, इस रक्षाबंधन तुम मुझे क्या दे रहे हो? अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकता है? हम जैसे लोग तो गरीब पैदा होते हैं, गरीब मर जाते हैं। और रेलवे स्टेशन की आवाज बड़ी खूबसूरत निकालते हो। आपकी फलानी गाड़ी जो है वो कौन से प्लेटफार्म के ऊपर आ रही है, पटरियों की जगह प्लेटफार्म के ऊपर पहुंचा देते हो। जी जी, पहुंचाना है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 240588 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। धन्यवाद। अगर आपका मन किसी काम में ना लगे तो जरूरी नहीं कि आपको इश्क हुआ हो सकता है आप निहायती कामचोर हो। खुद के पैसे से खुद को मूर्ख बनाने की कला को मेकअप कहते हैं। ओहो मैडम, नंबर दे दो अपना। हाँ लिखो। हाँ बताओ। 112। 112? ये तो पुलिस का नंबर है। हाँ तो पुलिस में ही तो हूँ मैं। गलती हो गई मुझसे, अरे गलती। सास को उंगली पर नचाने के 3 तरीके बता रहा हूँ। अगर सास को अपने काबू में करना चाहते हो, सिर्फ 3 तरीके, ध्यान से सुन लो। पहला, कितनी ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना है। बचपन में हम बहुत नटखट थे, शादी के बाद सारे नट ढीले हो गए, अब सिर्फ खटखट बची है। गर्मियों में लोग शिमला मनाली घूमने के लिए जाते हैं, हम कहीं नहीं जाते, गर्मी खुद हमारे घर घूमने आती है। हो, मुझसे नहीं बनता ये खाना वाना, मैं नहीं बना सकती। कोई बात नहीं, छोड़ दो। सच्ची बेबी घर छोड़ दो। साहिबा, हाँ क्या तुम मुझे पसंद करती हो? नहीं। अरे मुबिन, हाँ? तुमने ये नहीं पूछा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं। फिर तुम मर क्यों नहीं जाती? मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ मुबिन। सच्ची? नहीं। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। नौकरी ना हो तो कोई इज्जत नहीं करता है, ना घर वाले ना बाहर वाले, लेकिन दोस्त इज्जत करेगा क्योंकि उसके पास भी नौकरी नहीं है। उसका इज्जत हम करेंगे, वो मेरा इज्जत करेगा, बस ऐसे चलता है। राधे राधे गुरुजी। बस हंसना था बस।